प्रॉपर 26 अमेंडमेंट्स जो है वो हुई हैं और कुछ बिल इसमें जो है वो पास नहीं भी हुए। कुछ बिल जो है वो एक असेंबली से पास हुए लेकिन दूसरी जो अपर हाउस था सेनेट से वो पास नहीं हुए। तो ये ऐसे भी इसमें जो है वो मौजूद है, वो भी हम डिस्कस करेंगे ये तमाम चीज़ें। लेकिन टोटल जो है वो 26 अमेंडमेंट जो है वो पेश की गई। फर्स्ट जो है अमेंडमेंट वो रिटर्न इंटैक्ट डेट जो थी वो 4 मई 1974 थी। स्टेटस जो है उसका ये था कि वो पास्ड हो गया था, इन्फोर्स्ड एंड पास्ड रीडिफाइन द इंटरनेशनल प्रोविजनल फेडरल नेवल बाउंड्रीज। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी अमेंडमेंट जो है उसको एक्ट 1974 कहते हैं और इसमें पाकिस्तान की बाउंड्रीज को डिफाइन किया गया था कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, जो समुद्री और जो फेडरल सूबाई और तमाम जो बाउंड्रीज मुल्का दूसरे ममालिक के साथ थी, समुद्री हदूद समेत तमाम बाउंड्रीज को रीडिफाइन किया गया फर्स्ट इसके जरिए अमेंडमेंट के जरिए। सेकंड जो है वो रिटर्न शेप में थी और पास हुई 17 सितंबर 1974 को अंडर द गवर्नमेंट जुल्फकार अली भुट्टो। इट डिक्लेयर अहमदीज वर नॉन मुस्लिम। सेकंड अमेंडमेंट जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने के दौर में उनकी गवर्नमेंट के अंडर जो पास हुई वो ये थी कि जो कादियानी हैं वो गैर मुस्लिम उनको डिक्लेयर किया गया था। ये आइन में बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई थी। थर्ड जो है वो रिटर्न सूरत में थी, पास हुई 18 फरवरी 1975 को। ये भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब पीएम थे उस वक्त। एक्सटेंड द पीरियड ऑफ डिटेंशन प्रिवेंशन डिटेंशन accused of treason and अगेंस्ट स्टेट। इसमें जो है वो पीरियड जो है वो एक्सटेंड किया गया डिटेंशन का, कैद का, प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑफ द मुल्ज़म जो रियासत के खिलाफ मुल्ज़मान हैं उनका जो टर्नओवर है वो बढ़ाया गया, पीरियड बढ़ाया गया। ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट थी और ये भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब के अंडर उनकी गवर्नमेंट की हुई थी। फोर्थ जो है रिटर्न है इंटैक्टमेंट, उसकी डेट जो है वो 21 नवंबर 1975 है, पास्ड बाय जुल्फकार अली भुट्टो। ये भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो है गवर्नमेंट के अंडर हुआ। डिक्रीड द सीट्स ऑफ मिनोरिटीज एंड नॉन मुस्लिम and representation in the government parliament to protect minority। ये भी एक चौथी अमेंडमेंट हुई जिसमें डिक्रीज बढ़ाई गई, इजाफी सीटें जो हैं वो की गई मिनोरिटीज़ की और जो है गैर मुस्लिमों की सीटों को बढ़ाया गया कि मिनोरिटीज़ की भी नुमाइंदगी हो पार्लियामेंट में। फिफ्थ जो है अमेंडमेंट वो रिटर्न थी और 5 सितंबर 1976 को जुल्फकार अली भुट्टो साहब ही उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और ये पास हुई। इम्पोज्ड इंपोर्ट एंड सेल टैक्स, आल्सो रिस्ट्रिक्टेड एलिजिबिलिटी गवर्नर और सीएम who are the from the provinces in which they contested election for their offices। ये पांचवी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में थी जो कि टैक्स जो बढ़ाने के, इम्पोज करने के और दूसरे एलिजिबिलिटी ऑफ द गवर्नर के और सीएम की एलिजिबिलिटी के हवाले से थी कि कौन जो है वो सूबे का चीफ मिनिस्टर बन सकता है और गवर्नर बन सकता है। छठी अमेंडमेंट रिटर्न 22 दिसंबर 1976 को पास हुई। जुल्फकार अली भुट्टो साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एज के हवाले से थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा उसकी एज 65 ईयर तक, लास्ट एज उसकी 65 ईयर की एज, और जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसके लिए एज जो मुकर्रर की गई वो 62 है। और सेवंथ जो अमेंडमेंट हुई वो 16 मई 1977 को जुल्फकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट। ये जो है एंड आफ्टर 1 मंथ पास्ट, ये जो है एंड जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट जो थी ये बिल पास करने के 1 मंथ बाद जो है वो खत्म हो गई थी। ये था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय
elected member of parliament amended also constitutionally order people elected president to hold national referendum for the approval of PM। ये अमेंडमेंट 7वीं की गई। 8वीं अमेंडमेंट जो हुई वो 11 नवंबर 1985 को पास हुई और एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो लागू कर दिया गया। वुड बाउंड नॉट बाउंड ऑफ कैबिनेट, अपॉइंट चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, election commissioner, all the acts of Ziaul Haq 5 July 1977 constitutional protection, increase number of seats NA 207 जनरल सीट्स कर दी गई बढ़ाकर 10 वुमेन की सीटें कर दी गई, 10 मिनोरिटी की और 87 सेनेट की सीटें कर दी गई। 8th अमेंडमेंट जो है उसमें 3-4 चीजें हुई। प्रेसिडेंट सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो नाफिज कर दिया गया मुल्क में, और जो कैबिनेट बनाना ज़रूरी नहीं था उसमें, और जो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस थी और इलेक्शन कमिश्नर थी, इसके हवाले से अमेंडमेंट की गई। और जो तमाम जो ज़ियाउल हक के एक्ट्स थे 5 जुलाई 1977 को, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई और सीटें बढ़ाई गई। और ये जो है आगे इसको जो है वो और इसमें ये भी किया गया कि जो टेनोर होगा वो 6 साल का होगा। 9वीं अमेंडमेंट 7 अगस्त 1986 को पेश की गई शरिया लॉ बिल के हवाले से, जो कि नहीं पास हुई, नॉट पास्ड। नेशनल असेंबली ने इसको पास कर दिया बट सेनेट ने जो है उसको रिफ्यूज कर दिया। 10वीं जो अमेंडमेंट है वो 29 मार्च 1987 को पास हुई और ये पास हो गई। अमेंडेड आर्टिकल 54-61 कॉन्स्टिट्यूशन डिक्रीज इंटरवल बिटवीन सेशन NA एंड नेशनल असेंबली एंड सेनेट। इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिक्रीज सेशन का जो टेनोर था उसको डिक्रीज किया गया, 160 दिनों से कम करके 130 दिन कर दिए गए। 11वीं जो अमेंडमेंट है वो प्रेजेंट इन सेनेट, वो बकायदा सेनेट में पेश की गई। सबसे पहले 31 अगस्त 1999 को 1989 को बाई अपोजिशन, ये भी अपोजिशन की तरफ से पेश की गई और ये जो है नहीं पास की गई। ये 20 सीटें खवातीन की करने के लिए जो है वो पेश की गई थी, लेकिन ये अमेंडमेंट नहीं हो सकी। उसके बाद जो है जी 12वीं अमेंडमेंट जो है वो 28 जुलाई 1991 को ये पास हुई। एस्टैब्लिश स्पीडी कोर्ट्स, रेज्ड सैलरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये जो है स्पीडी कोर्ट्स जो थे वो उनका क़याम अमल में लाया गया। जो 3 साल से ज़्यादा सज़ा वाले ऑफेंसेस हैं, आई थिंक उनकी जो है वो स्पीडी ट्रायल किया जाए, वो स्पेशल कोर्ट्स का क़याम इस अमेंडमेंट के ज़रिए किया गया। और जजेस की जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। 13वीं अमेंडमेंट जो है वो 4 अप्रैल 1997 को पास हुई। नवाज शरीफ उस वक़्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे और सदर का असम्बली तहलील करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। 14वीं जो अमेंडमेंट सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, पार्लियामेंट जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पहले से लागू था उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम में तब्दील कर दिया गया 13वीं अमेंडमेंट के जरिए। 14वीं जो है वो 3 जुलाई 1997 को पास हुई। नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के पार्टी बनी और उसके हेड थे, और मेंबर एंड MNA स्ट्रिक्ट पार्टी डिसिप्लिन जो है वो उनका बनाया गया 14 अमेंडमेंट के जरिए। 15 जो अमेंडमेंट है पास्ड बाई नेशनल असेंबली 28 अगस्त 1998 बट सेनेट नॉट पास्ड। ये भी शरिया लॉ के हवाले से थी और ये भी सेनेट से पास नहीं हो सकी। शरिया लॉ को इम्पोज करने के हवाले से थी और ये भी पास नहीं हो सकी। एक दफ़ा पहले शरिया लॉ जो नाफिज करने की हुई और वो भी नहीं पास हुई, और इस दफ़ा भी नहीं पास हुई। 16 अमेंडमेंट जो है वो पास्ड बाई नेशनल असेंबली 27 जुलाई 1999। सेनेट
में जो पास हुई वो 3 जून 1999 को, और प्रोमोगलेट जो उसको किया गया 5 अगस्त 1999 को। और जो है इसमें क्या क्या हुआ, इनकरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनोरिटीज अंडर आर्टिकल 227 आर्टिकल जो है, और 10 साल का कोटा जो है वो मुख्तस किया गया था। इसमें 16वीं अमेंडमेंट में इसको 40 जो है वो कर दिया गया। कोटा, पहले जो कोटा था मिनोरिटीज कोटा जो था वो था 10, फिर 85 में इसको 20 किया गया, और 16 अमेंडमेंट के जरिए ये 40 साल तक का इसको कर दिया गया। 16वीं अमेंडमेंट के जरिए ये कोटा जो है ये 40 साल कर दिया गया। 17वीं अमेंडमेंट जो है 17 दिसंबर 2003, आफ्टर ओवर अ ईयर ऑफ अ पॉलिटिकल bargaining between supporters and opponents of Pakistan, प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ सियासी जो दफ्तर थे उसमें उन पर पाबंदी लगा दी। सियासी दफ्तर बनने पे सियासी ओहदेदारों पर डिसमिस पाकिस्तान पीएम एंड गवर्नर पावर, डिसॉल्व असेंबली सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल, और उससे मशरूत कर दी सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल से असेंबली को डिसॉल्व करना। ये जो अमेंडमेंट हुई 17 दिसंबर 2003 को। 18वीं अमेंडमेंट जो कि बड़ी ज़रूरी समझी जाती है और बड़ा ही इसको क्रेडिट दिया जाता है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को, स्पेशली आसिफ अली जरदारी को, पास्ड बाय एनए ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन 8 अप्रैल 2010, रिमूव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, डिसॉल्व असेंबली यूनिलैटरली। जो पहले जो सदर अकेला असेंबली तहलील कर सकता था, ये उसके अकेले की पावर को खत्म कर दिया गया, बल्कि इसको मशरूत कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जब देगा तब सदर जो है असेंबली तहलील कर सकेगा। मोर पावर्स गिव टू द प्रोविंसेस, बहुत सी पावर जो है सूबों को बाइख्तियार कर दिया गया इस अमेंडमेंट के जरिए। और जो NWPF पहले सूबा था उसको KPK में तब्दील कर दिया गया उसका नाम जो, और आसिफ अली जरदारी साहब जो थे उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, और उन्होंने पास्ड बाय सेनेट 15 अप्रैल 2010, ये पास हुआ सेनेट से 15 अप्रैल 2010 को, और सदर के इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए गए। कुछ जो सदर के इख्तियारात थे वो पार्लियामेंट को दे दिए गए, और ये बड़ी ही पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में 18वीं तरमीम बहुत अहमियत की अमल है कि सूबों को उनके अपने इख्तियारात मिल गए, और वो सूबे जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहले ये सूबे जो थे ये डिमी पावर्स इनके पास थी, लेकिन ये फेडरल के पास सारी पावर्स होती थी। लेकिन इस अमेंडमेंट के जरिए सूबों को बाइख्तियार कर दिया गया, जो कि क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी को जाता है। 19वीं अमेंडमेंट जो पास्ड बाय नेशनल असेंबली 22 दिसंबर 2010, सेनेट से 30 दिसंबर 2010, असेंटेड बाय प्रेसिडेंट 1 जनवरी 2011, टेकन पावर फ्रॉम चीफ जस्टिस पाकिस्तान फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। चीफ जस्टिस को जो है वो पावर्स दी गई एड हॉक जजेस अपॉइंट करने की, एंड ट्रांसफर देम टू जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जुडिशल कमीशन में उनको जो है वो ट्रांसफर करने की जजेस को पावर दी गई। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट विल कैरी ऑन द recommendation of Judicial Commission of Pakistan under new law for instead of 2 most senior judges appoint in Judicial Commission of Pakistan। ट्राइबल एरियाज जो थे लकी मरवत सूबा और टांग का जो था डिक्लेयर द पार्ट ऑफ फाटा। ये 19 जो अमेंडमेंट थी 19 अमेंडमेंट थी ये थी। 20 अमेंडमेंट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, केयर टेकर गवर्नमेंट, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स जो हैं और वो और केयर टेकर गवर्नमेंट, और पास्ड बाय नेशनल असेंबली 14 फरवरी 2012, पास्ड बाय सेनेट 20 फरवरी 2012, प्रेसिडेंट असेंट 18 फरवरी 2012।
ये अमेंडमेंट की गई कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो है वो अपॉइंट होंगी, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होगी, और इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होगी, और सूबों से एक एक मेंबर लिया जाएगा। और ये जो है इलेक्शन कमीशन को भी पावर दी गई कि वो जो है अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पाती तो फिर वो केयर टेकर गवर्नमेंट भी इलेक्शन कमीशन ही बनाएगा। ये थी 20वीं और 21वीं जो है वो एस्टेब्लिश्ड स्पीडी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स फॉर टेररिस्ट वेगिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान एक्ट थ्रेटनिंग सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। और 2014 में जो पेशावर में एक हौलनाक तारीख का जो हादसा हुआ था पेशावर में 2014 में जो कि स्कूल के बच्चों पर हमला हुआ, उसके बाद ये अमेंडमेंट लाई गई, 21वीं अमेंडमेंट लाई गई, और इसके जरिए मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया। और इनकी मुद्दत जो है वो 2 साल के लिए थी मिलिट्री कोर्ट्स की, कि वो टेररिस्ट का और ऐसे जो अनासर हैं उनके खिलाफ जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। अब पास्ड बाई नेशनल असम्बली 6 जनवरी 2015, पास्ड बाई सेनेट 6 जनवरी 2015। ये एक ही दिन में जी सेनेट से भी और नेशनल असम्बली से भी पास हो गया, और 7 जनवरी को इसकी असेंट दे दी सदर पाकिस्तान ने। इसके बाद 22 अमेंडमेंट ये जी हमने देखनी है। इसमें जो है वो क्राइटेरिया अल्टर किया गया, एलिजिबिलिटी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स। इसमें क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी का इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर्स का क्राइटेरिया जो अल्टर किया गया, वो प्रेजेंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर एलिजिबल फॉर, ये जो है उसके लिए एलिजिबल होंगे इलेक्शन कमिश्नर बनने के और इलेक्शन कमीशन के मेंबर बनने के लिए, जो प्रेजेंट जजेस होंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के। और इसको जो है क्राइटेरिया इसमें अल्टर किया गया। ये नेशनल असम्बली से 19 मई 2016 को पास हुई अमेंडमेंट, और 2 जून 2016 को सेनेट से पास हुई, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको सेंट दी 8 जून को 2016 को। 23 अमेंडमेंट जो हुई वो कहलाती है 23 अमेंडमेंट एक्ट 2017। सदर ममनून साहब ने ये जी असेंट दी थी इसकी। ये ग्रांट लीगल कवर टू द मिलिट्री कोर्ट्स को लीगल कवर दिया गया था, और ये पास बाय द सदर ममनून साहब मार्च 2017 में। 24th अमेंडमेंट जो हुई वो अमेंडमेंट 2017 एक्ट बाई लॉ, मिनिस्टर जाहिद हामिद साहब थे लॉ मिनिस्टर, उन्होंने जो पेश की, और अलाउ एडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स 2017 के मुताबिक जो मर्दमशुमारी 2017 में हुई है उन्हीं सीट्स के मुताबिक इलेक्शन करवाने की जो अमेंडमेंट पेश की गई। सेनेट्स की सीट की, नेशनल असम्बली की, पंजाब असम्बली की, और लूजिंग सीट्स जो सीट कम की गई वो पंजाब की कम की गई, बलूचिस्तान और KPK की बढ़ाई गई, सिंध की जो है वो रिटेन रखी गई। ये था 24th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट पास्ड बाई नेशनल असम्बली 24 मई 2018, सेनेट्स में 25 मई 2018, KPK असम्बली जो है वो 36 मई 2018 में। चौधरी महमूद बशीर जो लॉ मिनिस्टर थे वो इस अमेंडमेंट के मुताबिक जो मर्ज हुए फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज जो थे वो KPK में मर्ज हो गए। 26 एंड लास्ट अमेंडमेंट्स ये इंट्रोड्यूस करवाई गई नेशनल असम्बली में। अमेंडमेंट 8 मार्च 2017 को जाहिद अहमद लॉ मिनिस्टर थे, और ये पास्ड हुई अमेंडमेंट, इसको कहते हैं 26 अमेंडमेंट एक्ट 2017, रिस्टोरेशन ऑफ डेलीगेशन पावर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो 18वीं तरमीम में नहीं दी गई थी, जो नहीं किए गए थे वो काम जो है कर दिए गए और वो पावर्स दे दी गई। ये उसमें थी 26 अमेंडमेंट। ये 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बड़ा आज का लेंथी टॉपिक था।